स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञान दूत, विश्वास से भरा। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक सिंह, आपके साथ खास प्रोग्राम उद्यम संवाद को लेकर। उद्यम संवाद आज लखनऊ के एक ऐसी शख्सियत से या यूं कहें प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा है कुछ ही पलों में, जिन्होंने सुबह की शुरुआत की। यानी कि यदि आप अपने घर में सुबह यदि जागते हैं तो सबसे पहले यदि चाय का सेवन करते हैं तो ज्ञान दूध के साथ करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान है इस कार्यक्रम में और पूरे अगले कुछ ही पल हम उनके साथ पूरे उनकी कहानी पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उद्योग उन्होंने लगाया और आखिरकार किस मुकाम पे है। ज्ञान डेयरी के एमडी जय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर थैंक यू अभिषेक जी। सर, सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आपने कुछ ही वर्षों में आपने 17 करोड़ की जो कंपनी थी, आज उसका टर्नओवर 1000 करोड़ का है। ये मुकाम आपने कैसे पाया? देखिए, एक तो कुछ हम लोगों ने इनोवेटिव थॉट प्रोसेस अप्लाई किया इस चीज़ में, और इसके अलावा कुछ हमारी जो डेस्टिनी थी, कुछ हमें भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उन्होंने हमें ईस्टर्न यूपी के इस एरिया में, जहाँ पर कि लोग जनरली जाते नहीं थे और ये सोचते थे कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है यहाँ के लिए डेयरी का और कंजम्पशन नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने इसे सेटअप किया और इस वजह से हमें एक नॉन कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिला। कंपटीशन कम होने की वजह से और कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी की वजह से हम लोगों को ये बेनिफिट मिला और हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता आसान रहा हमारे लिए रहते। क्या कहेंगे जय अग्रवाल जी, चूँकि जिस प्रकार से कोविड में दिक्कतें रहीं 2 वर्षों में पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्ञान दूध को लेकर सप्लाई में कोई बाधा आई हो, या हम व्यापार की बात करें तो कितना उसमें आर्थिक नुकसान रहा या फायदा रहा, क्या रहा कोविड काल में ज्ञान के साथ? कोविड काल में सप्लाई में तो कोई बाधा नहीं आई। सरकार ने कई जगह ये इंश्योर किया कि एसेंशियल्स की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे और दूध की सप्लाई पर तो काफ़ी फोकस था, तो इस वजह से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कंजम्पशन ज़रूर कुछ क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग, ये वाले जो व्यवसाय थे ये पूरी तरह से बंद थे। इसके अलावा बाहर आने जाने, ट्रैवलिंग और ये सारा काम बंद होने की वजह से, और कुछ असर इस बात का भी था कि लोग ठंडी चीज़ें खाने से बच रहे थे, तो आइसक्रीम और लस्सी जैसे जो उत्पाद जो गर्मियों में बिका करते हैं उनको बिक्री होने में समस्या आई। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सेकेंड वेव के कम हो जाने के बाद से और सावन के महीने में ख़ास तौर से कंजम्पशन वापस प्री कोविड लेवल्स पे आ गई है और इसलिए अब कोई ख़ास समस्या नहीं है। जय अग्रवाल जी, आप युवा हैं और युवा की जो शक्ति होती है, सोचने की, जो काम करने की एक अलग सी एक पावर होती है, क्या कहेंगे उद्योग में यदि बात करें, डेयरी उद्योग की, यूपी में कितनी अच्छी संभावना है और क्या अपना फ्यूचर देखते हैं? यदि ज्ञान की खासकर बात करें तो ज्ञान ने अभी तक की यदि बात करें तो जिस हिसाब से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, पावर का इस्तेमाल किया है, काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन अब ज्ञान आगे आने वाले वर्षों में क्या नया क्या लेके आने वाला है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है और ये इस बात से जाहिर हो जाता है, मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है और ये केवल सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी एक बड़ा छोटा सा हिस्सा, जहाँ पर कि हम 20% का मार्केट शेयर कमांड करते हैं, उतने में हम 1000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संभावना है डेयरी उद्योग को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि निजी क्षेत्र के डेयरी उद्योगों को जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सरकार ने बढ़ावा दिया है और पक्षपात की कोई भावना नहीं रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बढ़िया रिवर नेटवर्क है, मवेशियों की सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, खेती किसानी के लिए बड़ा अनुकूल माहौल है और अब उद्योगों के लिए भी माहौल बहुत अच्छा है। तो इसको देखते हुए डेयरी ट्रेड के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। यानी आपके जो बात से लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वर्तमान में, काम काज को लेके हो या जो अभी कुछ ही वर्षों पहले इन्वेस्टर समिट हुई, आप उसमें प्रतिभागी थे, क्या कमेंट थे और कितना आप उसमें खरा उतर पाए हैं?
देखिए, हम लोगों ने तो जो कमिटमेंट किया था 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अगले 5 साल में, वो हम लोगों ने 4 साल में ही इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार की तरफ से काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। और व्यापारी के लिए दो बहुत बड़ी समस्याएं थी उत्तर प्रदेश में शुरू से, एक लॉ एंड ऑर्डर की और एक बिजली की। तो मुझे लगता है इन दो समस्याओं का बहुत अच्छी तरह से निराकरण हुआ, एक बड़ा सकारात्मक माहौल बना है व्यवसायियों के लिए। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा देश की बात करें उससे आप कामकाज को लेके संतुष्ट हैं। और बिजली, चूँकि कोई भी उद्योगपति हो उसको सबसे पहले बिजली और सुरक्षा उस प्रदेश में चाहिए होती है। अहम बात यह है कि ज्ञान की बात करें तो ज्ञान काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना रहा है। ज्ञान की जब आपने शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, कितना चैलेंजिंग था, चूँकि उत्तर प्रदेश में उस समय और भी दुग्ध की कंपनियां थीं, बड़ी कंपनियां जो कि अभी भी हैं, तो कितना इसको लेके आप चैलेंज स्वीकार किए और अब स्थिति क्या है, ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, कंपटीशन पे किस रेस पे है? देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब ये माना जाता था कि ईस्टर्न यूपी में डेयरी उद्योग लगाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूध की उपलब्धता नहीं है, खपत नहीं है, इस तरह की कई सारी भ्रांतियाँ थी। तो मुझे लगता है कि एक मेंटल चैलेंज बहुत बड़ा था। काम को करने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया, लेकिन रोज़ इस बात को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, जहाँ पर कि लोग रोज़ ये कहते हों कि नहीं ये तो काम गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको हम लोगों ने पहले 2-3 साल में ही अच्छा मुनाफा कमा करके ये जान लिया कि ये बहुत अच्छा एरिया है काम करने के लिए। और कंपटीशन के मुकाबले में अगर कहूँ कि वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था, और फर्स्ट जो एंट्रेंट होने की वजह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको मिला, और इस वजह से हम लोग कंपटीशन से काफ़ी आगे निकल गए। अगर मैं कहूँ कि दही के मामले में हम पूरे ईस्टर्न यूपी में सबसे बड़े प्लेयर हैं। हमारी कंपनी जो है दही में सबसे अग्रणी कंपनी मानी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कंपटीशन के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, आप ये बताइए, चूँकि कुछ ही दिन पहले देखा गया है उत्तर प्रदेश में दूध की कई कंपनियों ने अपने रेट में इजाफा किया है। क्या ज्ञान की तरफ से भी कुछ ऐसा बढ़ाने का उद्देश्य चल रहा है आपको? और किस महंगाई में यदि दूध के रेट बढ़ते हैं तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा कस्टमरों पे? देखिए, हम लोगों ने भी, जब सभी कंपनियों ने रेट बढ़ाए थे तब हम लोगों ने भी रेट बढ़ाए थे। और रेट बढ़ाने के बारे में मैं कहूँ कि अगर हर साल जो इन्फ्लेशन का रेट है, अगर हम 6% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट माने तो उस हिसाब से 2 रुपये प्रति लीटर हर साल दाम बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान की लागत बढ़ जाती है। इस बार जो रेट बढ़ाने का जो प्रमुख विषय था वो था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ना, क्योंकि डीजल की कॉस्ट में 30-40% का इजाफा हुआ, और इस वजह से हम लोगों को जो दूध को लाने ले जाने का जो एक खर्चा था उसमें इजाफा हुआ। तो इस वजह से हम लोगों को अपनी लागत के हिसाब से इसके रेट बढ़ाने पड़े। लेकिन मैं ये मानता हूँ, देखिए, दूध आज भी प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स है देश के अंदर, और हमारा देश मुख्यतः शाकाहारी डाइट फॉलो करता है, तो इसलिए दूध की बड़ी इम्पोर्टेंस है। इसलिए दूध उत्पादन करने वाले किसान का भी और दूध के धंधे से जुड़े हर व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होती रहे। मैं ये नहीं कहता कि बहुत एकदम से तेज़ी से कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहे। ज्ञान से जुड़े हुए लोग लगभग, जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है, शायद 1200 से 1400 के बीच कर्मचारी हैं जो कि आप उनको रोजगार दे रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे किसान भी होंगे, तो एक रेशियो बताइए कितने किसान इस आपके ज्ञान डेयरी से जुड़े हुए हैं जिनको 100 रोजगार के तहत काम मिल रहा है। दूसरी अहम बात ये कि 2022 में आगामी कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो इस समय बहुत सारे प्रश्न लगते रहे सरकार पे कि कामकाज को लेके, उसमें आप कितना संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? चूँकि आप भी उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं टॉप 5 के बिजनेसमैन में नाम आ रहा है और बड़े व्यापारी हैं, तो 2022 को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2022 के हिसाब से अगर मैं सरकार के कामकाज को लेकर के पहले तो बता दूं, मैं बड़ा संतुष्ट हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं हुआ करता था। अब इतना बड़ा स्टेट है, कुछ थोड़ी बड़ी समस्याएं होती भी हैं तो उन पर सुनवाई हो जाती है। उद्योग बंधु जैसी संस्था जो पहले बिल्कुल हम लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में, इतनी इनएक्टिव संस्था हुआ करती थी, उस संस्था का इतना एम्पावरमेंट हो गया है कि आज अगर मैं
कहीं पर कोई अपनी शिकायत लिख करके देता हूँ तो मेरी शिकायत पर निस्तारण होता है, उस पर एक्शन होता है। तो एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हुआ है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए जय अग्रवाल जी का धन्यवाद करेंगे और अगले फिर किसी नए कार्यक्रम में, नए शख्सियत में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।